हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीरी पे से सीरी पर। देखिएगा, आज हम लोग करने वाले हैं आपके जो प्रयोगशाला परिचारक भर्ती है, ठीक है। आपकी जो छत्तीसगढ़ का प्रयोगशाला परिचारक भर्ती है, साथ ही जो आरआरबी का एनटीपीसी है ना, रेलवे का जो एनटीपीसी और तकनीशियन का एग्जाम है, ठीक, उसका जो विज्ञान वाला सेक्शन है, तो देखिएगा यहाँ से प्रयोगशाला परिचारक में ये 60 नंबर का पूछा जाएगा, तकनीशियन में 40 नंबर का पूछा जाएगा, और उसी प्रकार आरआरबी एनटीपीसी के जो पहले पेपर में तकरीबन आप देख पाएंगे, है ना, यहाँ से 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, और मेंस में लगभग ये 12 से 15 प्रश्न के आसपास। ठीक है, तो अच्छा खासा वेटेज आपको विज्ञान को देखने को मिलता है। तो सभी एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। और ये आज का हमारा जो क्लास है, ये 18वां क्लास होगा, ध्यान रखना है आपको, है ना। कौन से नंबर का क्लास है? तो 18वें नंबर का क्लास होगा। चलिए देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है। ये जो है आपका क्या, तो पहला प्रश्न है। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। तो देखिएगा, भारी जल, है ना, नॉर्मल जल के बारे में आप लोगों ने सबने सुना होगा। ठीक, भारी जल। ठीक है, भारी जल कहने का मतलब जिसका क्या हो, ठीक है, जिस जो थोड़ा सा ज्यादा भारी हो, मतलब हल्का ना हो। ठीक, हल्का से क्या होता है, देखिए, एक हल्का जल होता है, दूसरा भारी जल होता है। ठीक, जिसका क्या है, वेट थोड़ा सा ज्यादा हो, है ना। तो भारी जल एक प्रकार का क्या है, ये आपको बताने हैं। ए शीतलक है, सी अयस्क है, बी मंदक है, डी ईंधन है। तो देखिएगा, यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ये भी सही है, शीतलक है ना। भारी जल एक प्रकार के क्या है, तो शीतलक है। और दूसरा आपको क्या याद रखना है, मंदक है। ठीक है, दूसरा अभी और क्या आपको देखना है, मंदक है। एक मिनट दोस्तों। ठीक है, तो भारी जल के बारे में हम लोगों ने क्या देखा, तो याद रखिएगा, भारी जल हो क्या होता है, ये ऑप्शन ए भी आपका सही है, शीतलक है। और दूसरा आपको क्या ध्यान देना है, कि मंदक भी होता है। ये दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये बेसिकली होता क्या है, देखिएगा, कहीं भी, ठीक है, चाहे इंडस्ट्रीज, है ना, इंडस्ट्रीज वाले क्षेत्र में हो। ठीक, जैसे कि मान लीजिए आपके जो इंडस्ट्रीज, जो पावर प्लांट वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे, ठीक है, या जल विद्युत वाले क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में इसका क्या किया जाता है, या परमाणविक ईंधन है, उस क्षेत्र में क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जहाँ बिजली उत्पन्न किया जाता है, या इस तरीके की बिजली उत्पन्न करने वाली गतिविधियां हैं, उसमें इस जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, वो क्या होती हैं, कंटिन्यू चलती रहती हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा तेज गर्म होने के कारण उसको शीतलक प्रदान करने के लिए भारी जल का उसमें प्रयोग किया जाता है। सेम उसी प्रकार का इसका क्या है, मंदक है। ठीक है, वो भी क्या करता है, जो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जो हीट होता है, उसको कम करने का काम करता है इसका प्रयोग करने पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जो निम्न, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की? जो भारी पानी का मतलब जो भारी जल है ना, इसका खोज किसके द्वारा किया गया है, ये आपको बताने हैं। ए हेनरिक हर्ट्ज, बी एच सी उरे, सी जी मेंडल, और डी जोसेफ प्रिस्टले। तो देखिए, भारी जल की खोज जो है, इसका सही आंसर होगा आपका एच सी उरे। ठीक, भारी जल की खोज किसके द्वारा की गई, तो एच सी उरे के द्वारा की गई। ये याद रखिएगा, ये अमेरिका के, ठीक, रासायनिक वैज्ञानिक हैं। ठीक, एच सी उरे के बारे में क्या याद रखना है, कि अमेरिका की ये रासायनिक और साथ ही भौतिकी, है ना, रासायनिक और भौतिकी दोनों ही क्षेत्रों से संबंधित क्या है, तो वैज्ञानिक थे। ठीक है, और इन्होंने 1934 में अपने रसायन के क्षेत्र में, 1934 में रसायन के क्षेत्र में इन्होंने कार्य करते हुए क्या मिला था, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। उनको क्या, तो नोबेल पुरस्कार मिला था, किस लिए, तो याद रखिएगा, भारी जल की खोज के लिए, है ना। किस लिए, तो याद रखिएगा, भारी जल की खोज के लिए। ठीक है, यहाँ इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है ना। ये जो है आपका क्या, तो अगला प्रश्न है, साथ ही बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। ठीक, सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर हम लोग इसका उत्तर करेंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, ये आपको बताना है। ठीक, आपको पानी पीना है,
और पानी को शुद्ध करने के लिए मान लो उसमें कुछ अशुद्धियां हैं, तो कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है ये आपको बताने हैं। ए हीलियम, बी क्लोरीन, सी फ्लोरीन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी क्लोरीन, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपको क्या, तो क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का पाउडर क्लोरीन का उपयोग जो है देखिएगा कि इसमें तो ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्म में किया जाता है। ठीक, क्लोरीन का उपयोग जो है ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्म में किया जाता है। आजकल इसके टैबलेट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये जैसे पीने का पानी है ना, ये क्या करता है बेसिकली पीने का पानी होता है, अगर उसमें किसी भी प्रकार का रोगाणु है ना, रोगाणु है, बैक्टीरिया है, ठीक, उसको क्या करने का काम करता है, मारने का काम करता है, उसको साफ करने का काम करता है। ठीक है, तो जो जल जो है ना, विषाणु या आपके कहा जाए जीवाणु से दूषित रहता है, ठीक, उसको शुद्ध करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा क्लोरीन के द्वारा, है ना। किसके द्वारा, तो क्लोरीन के द्वारा। चलिए देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ये जो है आपका अगला प्रश्न है, और इसमें आपसे पूछा गया है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, बताना है। आपका तेल किस प्रकार का है, तो वनस्पति तेल है, और इसी वनस्पति तेल से वनस्पति घी आपको बनाना है। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए एक गैस जो है मदद करती है। एक गैस की क्या की जाती है, सहायता ली जाती है। तो कौन सी गैस है आपको बताना है। ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ एक से अधिक। तो याद रखिएगा वनस्पति तेल से जब आप वनस्पति घी बनाते हैं, तो आप हाइड्रोजन गैस का क्या करते हैं, सहयोग लेते हैं। हाइड्रोजन गैस की मदद से क्या करते हैं, वनस्पति घी बनाते हैं। यहाँ पर बेसिकली हाइड्रोजन वनस्पति तेल से क्या किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। ठीक है, यहाँ बेसिकली क्या किया जाता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाते हैं, याद रखिएगा निकेल होता है। ठीक, निकेल का हम लोग क्या लेते हैं, एक चूर्ण लेते हैं, और यही क्या करता है, इस रासायनिक क्रिया जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं, उसको तीव्र करने का उत्प्रेरक का काम करता है। ठीक है, और वनस्पति तेल जो है हाइड्रोजन के साथ क्या करती है, वसा बनाती है। ठीक, जो वनस्पति तेल जो है हाइड्रोजन के साथ वसा बनाती है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली समझिएगा हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो हाइड्रोजनीकरण। जैसे कि यहाँ समझिएगा आपका वनस्पति तेल है, ठीक है, और आपको क्या मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया। ये आपस में क्या करते हैं, यहाँ निकेल का क्या होता है, उत्प्रेरक होता है। निकेल का क्या होता है, उत्प्रेरक होता है। तो क्या बनता है, वनस्पति घी बनता है। क्या बनता है, वनस्पति घी बनता है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, और इसमें आपसे पूछा गया कि कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है, ये आपको बताने हैं। ए हाइड्रोजन, सी हीलियम, बी ऑक्सीजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिएगा, यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हीलियम। हीलियम को नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ना। हीलियम को क्या, तो नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है। साथ ही जो आपकी आवर्त सारणी है, साथ ही आपकी जो आवर्त सारणी है, इसके समूह 16, समूह 18। ठीक है, समूह 18। ठीक, आवर्त सारणी में समूह 18 देखेंगे, और समूह 18 में 6 तत्व आपको देखने को मिलते हैं। समूह 18 में 6 तत्व देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका होता है हीलियम होता है, आपका नियान होता है, ऑर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है, और जेनॉन। ठीक, साथ ही रेडॉन, साथ ही क्या, तो रेडॉन। ये सभी क्या है, तो याद रखिएगा नोबेल गैस है। ये सभी के सभी क्या है, तो याद रखिएगा आप लोग नोबेल गैस है। और नोबेल गैस को याद की रखिएगा उत्कृष्ट गैस के नाम से जाना जाता है। नोबेल गैस को क्या, तो उत्कृष्ट गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है गोताखोरों, ठीक है, समुद्र में, नदियों में, तालाबों में, ठीक है, जब क्या करता है कोई व्यक्ति जो है ना, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, क्या करता है, एक सिलेंडर लेता है, सांस लेने वाली, है ना, सांस लेने वाली सिलेंडर की मदद से वो क्या करता है, समुद्र के तालाबों या नदियों की गहराइयों में बहुत लंबे समय तक रुकता है ना। तो गोताखोर जो है सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है, आपको बतानी है। ठीक है, तो ऐसे लोग जो लोग नदी में, समुद्र में बहुत ज़्यादा देर के लिए किसी खनन के लिए, किसी खोज के लिए, या किसी एडवेंचर के लिए जाते हैं लंबे समय के लिए, तो वो लोग अपने साथ क्या सांस लेने के लिए एक सिलेंडर लेके जाते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन तथा हीलियम, सी ऑक्सीजन तथा आर्गन, डी ऑक्सीजन तथा नियान। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन तथा हीलियम। ठीक है,
किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन तथा हीलियम का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। ये जो है आपका अगला प्रश्न है। इसमें पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस, हास्य मतलब हंसने वाला गैस, जिसको लाफिंग गैस कहते हैं इंग्लिश में, प्रयुक्त होता है। ठीक, हास्य गैस या इसको लाफिंग गैस कहते हैं, इसमें कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है ये आपको बताने हैं। ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और टी नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। तो यहाँ जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक, ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, N2O को ही हम लोग क्या कहते हैं? हास्य गैस, या इसी को आप लोग इंग्लिश में लाफिंग गैस कहते हैं। ठीक है, ये देखिए होता क्या है, ये बेसिकली आपके नाक के पास पहुंचती है और जैसे ही आप क्या करते हैं, है ना, इसको सूंघने की कोशिश करते हैं, या नाक के पास जाने के बाद इसका गंध जो है ऑक्सीजन, है ना, आपके ऑक्सीजन मतलब सांस लेने या सांस छोड़ने की प्रक्रिया में अंदर की ओर आती है। ठीक है, तो उसके बाद ये करता क्या है बेसिकली, ठीक है, निश्चेतक का काम करता है। ठीक, ये आपके दिमाग को क्या कर देता है बेसिकली, थोड़ा सा शून्य टाइप का कर देता है और उसके बाद आप क्या करते हैं, पूरे टाइम हंसते रहते हैं। ठीक है, हंसते रहते हैं। इसी प्रकार निश्चेतक एक ऐसा होता है जिसको शल्य क्रिया में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जब किसी का ऑपरेशन किया जाता है तो इसका क्या किया जाता है, या तो लिक्विड के फॉर्म में इंजेक्शन दे दिया जाता है। ठीक है, ताकि उस व्यक्ति को क्या हो, ऑपरेशन के दौरान दर्द ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, ये जो है आपका क्या, तो अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। ठीक, ठीक, स्ट्रेंजर गैस कौन सा, ये आपको बताने हैं। ए आर्गन, बी नियान, सी जेनॉन, डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जेनॉन जो है, ये जो है क्या, तो इस, है ना, स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा जेनान का अगर परमाणु क्रमांक आप एटॉमिक नंबर आप देख पाएंगे तो ये कितना होता है, 54 होता है ना। जेनान का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो याद रखिएगा 54 होता है। ठीक है, और याद रखिएगा इसकी खोज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, किसने खोजा है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और साथ में याद रखिएगा वायुमंडल में भी इसकी कुछ मात्रा होती है। ठीक है, वायुमंडल में भी इसकी कुछ मात्रा आपको देखने को मिलती है ना, बहुत ही कम मात्रा इसको आपको देखने को मिलती है। कहाँ, तो वायुमंडल में, किसकी, तो जेनॉन की। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की स्थायी गैस है, ये आपको बतानी है ना। तो ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ओजोन, सी नाइट्रोजन और डी नियॉन। तो यहाँ पर आपका याद रखिएगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा एक तरफ से आप देखेंगे तो वायुमंडल की स्थायी गैस तीनों सभी हैं, है ना, जितने भी ऑप्शन में है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन, नियॉन, सभी क्या है, लगभग स्थायी गैस है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, तो नाइट्रोजन। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी नाइट्रोजन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। ये जो है आपका अगला प्रश्न है और बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है। ये प्रश्न आपके पेपर में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ना। वायुयान, वायुयान मतलब हवाई जहाजों। ठीक, वायुयान मतलब क्या, तो हवाई जहाजों के टायरों में भरने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताने हैं। ठीक, ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी हीलियम, डी नियॉन। तो यहाँ पर आपको जो सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक, यहाँ पर जो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो क्या, तो नाइट्रोजन। ठीक है, तो याद रखिएगा, देखिएगा वायुयान या हवाई जहाज़ों में क्या होता है बेसिकली, इसका टायर में, ठीक है, दबाव, बहुत लोग बैठे रहते हैं और खुद वो क्या होता है, भारी होता है, उसमें दबाव भी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ ही ये क्या होता है, आसमान में उड़ता है तो वहाँ भी जैसे जैसे ऊपर जाते हैं आपको टेम्परेचर भी ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखने को मिलता है, इसीलिए इसके टायर में देखिए उसको दबाव भी बहुत ज़्यादा क्या कैरी करता है, तापमान भी वो बहुत ज़्यादा क्या करता है, कैच करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब टेम्परेचर में वेरिएशन होता है, जब ये क्या ज़मीन पे आती है, ठीक है, ज़मीन पे आती है तो ये टेम्परेचर को ये क्या किया रहता है, खुद में एग्जिस्ट किया रहता है। तो जैसे ही ये ज़मीन पे आती है ना, और जब ये लैंड करने के दौरान क्या होता है, इसका चक्का जो टायर है ना, चक्का बेसिकली कहें या टायर कहें, ये क्या धरती के संपर्क में आकर घर्षण में, चूंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, दाब भी होता है। ठीक है, तो उस कारण इसमें क्या होने, आग लगने की संभावना रहती है। ठीक, आग लगने की संभावना रहती है, इसी कारण इसमें किसका, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
क्योंकि नाइट्रोजन गैस याद रखिएगा ये क्या करता है, दबाव को कम करता है ना। नाइट्रोजन गैस उतना दबाव, ठीक है, अपने आप में उतना दबाव नहीं लेता जो अन्य गैस लेते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस भरने से क्या होता है, इसका जो विस्फोट होने की, फटने की, आग लगने की संभावना वो क्या होती है, कम होती है। तो इसीलिए नाइट्रोजन गैस का, है ना, हवाई जहाज के टायरों में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है, ठीक। यहाँ भी आपसे पूछा गया कि वायु भरे गुब्बारों में, है ना, गुब्बारा है जिसमें आप क्या करते हैं, हवा भरते हैं, ठीक। हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि, देखिए जो बलून आप देखते हैं, है ना, जो बलून आप देखते हैं, ठीक, जो बलून आप देखते हैं, इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें, ठीक है, हीलियम गैस भरा जाता है। कौन सा, हीलियम गैस, ठीक। हाइड्रोजन नहीं भरा जाता, उसके पीछे का कारण क्या है, या हीलियम गैस ज़्यादा अच्छा माना जाता है हाइड्रोजन की अपेक्षा, ऐसा क्यों है? चलिए ऑप्शन से देखते हैं। अपेक्षाकृत सस्ता होता है, अपेक्षाकृत कम घना होता है, अपेक्षाकृत अधिक उठाने की शक्ति रखता है, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता। तो यहाँ पर आपको जो सही उत्तर हो जाएगा, है ना, यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा, ठीक, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता। ठीक, वायु के साथ क्या, तो विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता। देखिए सबसे पहले तो हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो ये ज्वलनशील गैस है। हाइड्रोजन क्या होता है, तीव्र ज्वलनशील होता है। ज्वलनशील मतलब होने के कारण इससे क्या होने, फटने की, विस्फोट होने की इसमें संभावना होती है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन जब क्या करता है हमारे पृथ्वी में, है ना, अगर हाइड्रोजन गैस आप भर दोगे और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है, और तेजी से जलता है, और तेजी से क्या करता है, विक्रिया करता है, विस्फोट करता है। जबकि यहीं पे हीलियम गैस के बारे में देखेंगे तो ये उतना ज्वलनशील नहीं है, ठीक है। ये क्या है, उतना ज्वलनशील नहीं है, और साथ ही ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, मतलब अक्रिय जैसा गैस है, ठीक है, अक्रिय जैसा है। और क्या है, ये ज्वलनशील भी नहीं है, तो ये क्या होता है, इसके विस्फोट होने के या फटने के चांस कम होते हैं। इसीलिए वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण ये नहीं बनाता है, ठीक है। जबकि हाइड्रोजन क्या है, विस्फोटक मिश्रण बनाता है। अब चीज़ें क्लियर हुई, इसीलिए इस हीलियम गैस में प्रयोग किया जाता है। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, बहुत सुंदर सा प्रश्न है, ठीक। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिक के कारण होती है? देखिए किसी मछली में, या आप देखेंगे, ठीक है, घर में ही टब में रख दें, या ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे पानी रखा हो, आप मछली उसमें पालने का काम करते हैं, अगर वहाँ मछली मर जाती है तो बहुत बदबू आता है ना, बदबू बदबू को ही दुर्गंध कहते हैं। तो दुर्गंध आता है वो कौन से रसायन के कारण ये आता है ना, कौन से रासायनिक यौगिक के कारण आता है, ये आपको बताने हैं। ए अमीनो यौगिक, सी सल्फर यौगिक, डी एल्डिहाइडिक यौगिक, डी नाइट्रो यौगिक। देखिएगा यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए अमीनो यौगिक, है ना, ऑप्शन ए अमीनो यौगिक, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, ये जो है आपका अगला प्रश्न है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? जो ट्यूबलाइट देखते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, ये आपको बतानी है। ए आर्गन के साथ सोडियम वेपर, बी नियान के साथ सोडियम वेपर, सी आर्गन के साथ मरकरी वेपर, डी नियान के साथ मरकरी वेपर, ठीक है। तो ट्यूबलाइट जो होता है, ठीक है, ट्यूबलाइट आप देखते हैं इस तरीके के स्ट्रक्चर को आपको देखने को मिलता है। ये व्हाइट कलर में जलता है, अंदर में क्या होता है, फिलामेंट होता है, और इसके, है ना, लोहे के रॉड या लकड़ी के रॉड में यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाकर इसको क्या किया जाता है, घर में रखा जाता है, जो अच्छा प्रकाश देता है। तो ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो यहाँ पर आपको आपका ऑप्शन सी आर्गन के साथ मरकरी वेपर आपको याद रखना है, ठीक। आर्गन के साथ क्या, तो मरकरी वेपर, है ना। ये जैसे कि ट्यूबलाइट क्या होता है, कांच का एक लंबा सा छड़, है ना, छड़ जैसा होता है, ठीक है। और इसकी याद रखिएगा, इसमें जो सफ़ेद कलर दिखता है, इसका जो सफ़ेद कलर दिखता है वो क्या है, तो याद रखिएगा फास्फोरस है ना। इसमें जो सफ़ेद कलर आपको दिखता है ट्यूबलाइट में वो क्या है, तो फास्फोरस है। फास्फोरस के इसके बाहरी सतह पर क्या किया जाता है ना, लेप चढ़ाया जाता है, ठीक है। और आर्गन क्यों किया जाता है, क्योंकि अक्रिय गैस है ना। आर्गन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि अक्रिय गैस है जो विस्फोट नहीं होने देता, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका है, एंटासिड होते हैं, ठीक। एंटासिड क्या होते हैं आपको बताने हैं। ए भस्म, सी लवण, बी अम्ल, डी बफर। तो एंटासिड के बारे में क्या याद रखिए, ऑप्शन ए भस्म, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। भस्म कहने का मतलब क्या है, एसिड और बेस, है ना। एंटासिड क्या होता है, तो बेस होता है, ठीक है।
और इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है एंटासिड को? तो याद रखिएगा, अगर आप हमारे पेट में, हमारे एग्जाम्पल लेते हैं, पेट में अगर अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ठीक, अम्ल या कहा जाए एसिड की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, तो उसको कम करने के लिए या उससे जो जलन होती है एसिड ज़्यादा होने के, उसे राहत पाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो बेस का इस्तेमाल करते हैं। तो एंटासिड यही होता है, क्या होता है? भस्म होता है। भस्म मतलब क्षार। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है, ये आपको बताना है। देखिए, पीएच इसके लिए आप देखते हैं, इसमें 1 से 14 तक का नंबर होता है, बीच में 7 होता है। 1 से 6.9 तक की चीज़ों को हम लोग अम्ल कहते हैं। 7 का आपको जो होता है, ये आपका, ठीक है, न्यूट्रल होता है। और 7.1 से लेके 14 तक का ये वैल्यू आपका क्षार होता है, ठीक है। ये वैल्यू आपका क्या होता है? तो क्षार होता है। और पी जो है न्यूट्रल, मतलब ये क्या होता है? उदासीन होता है, ना ही क्या होता है? अम्ल होता है, ना क्षार होता है। तो निम्न में से कौन सा पीएच मान 7 है? 7 पीएच मान किसका होता है, ये बताना है। ए शुद्ध पानी का, बी उदासीन विलयन का, सी क्षारीय विलयन का, डी अम्लीय विलयन का, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक सही। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ पर शुद्ध पानी कोई भी नहीं है ना, उपयुक्त में से कोई नहीं आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि पीएच मान सिर्फ एक ही चीज का होता है, वो किसका? तो वर्षा के जल का। ठीक, पीएच मान जिसका 7 होता है, तो याद रखिएगा वर्षा जल का, जो बारिश होती है ना, उसी के पानी का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है, ठीक है। बाकी दिए ऑप्शन में किसी का भी मान जो है पीएच 7 नहीं होता। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है ना, ये जो है आपका क्या, तो अगला प्रश्न है। और इस प्रश्न को हम लोग करने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में अधिक होती है, आपको बताना है, ठीक है। निम्न में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में अधिक होती है, आपको बताना है। ए HCl का, बी HNO3 का, है ना, बी को मान लीजिए HNO3 का, ये आपका ऐसा है H2SO4, है ना, और ये है आपका H2CO3, ठीक। तो निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में अधिक होती है? जो बारिश की पानी होती है, ठीक। जब वर्षा होती है तो जो बारिश की जो पानी होती है उसमें, ठीक, अगर अम्ल वर्षा है, ठीक, अम्ल वर्षा है, तो कौन सी किसकी मात्रा ज़्यादा होगी, ये बताने। ए HCl का, HNO3 का, H2SO4 का, H2CO3 का। तो यहाँ पर आपको जो सही उत्तर हो जाएगा H2SO4 का। यहाँ पर ऑप्शन सी H2SO4 का, ये आपका क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना। H2SO4 ये क्या होता है? तो याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और जब वर्षा ऐसी हो जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसको अम्ल वर्षा कहते हैं, तो उसमें कौन सा यौगिक अधिक मात्रा में होता है? तो H2SO4 का, सल्फ्यूरिक अम्ल का, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आज का क्लास में यहीं तक रखता हूँ, है ना। आज का क्लास में वो यहीं तक रखता हूँ। जितने भी क्वेश्चन थे सब बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक। आप इन सब चीज़ों को कोशिश करें, नोट डाउन करें, इसका रिवीजन करें, ठीक है। और साथ ही याद रखिएगा, ये आपके परिचारक भर्ती, ठीक है, आपके परिचारक भर्ती, आपके रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम, ठीक है, आपके रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, वहाँ अगर साइंस का वेटेज है, तो याद रखिएगा, जो हमारी क्लासेस हैं ये सभी के लिए समान रूप से उपयोगी हैं, ठीक है। हमारी क्लासेस सभी के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। परिचारक में तो 60 नंबर का देखने को मिलेगा। और रेलवे में याद रखिएगा, अगर ये एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा, है ना, तो वहाँ जो CBT 1 होता है वहाँ 10 नंबर के आसपास का, और CBT 2 जो मेंस में 12 से 15 नंबर का देखने को मिलता है। लेकिन यही आप टेक्नीशियन की बात करेंगे तो यहाँ पे 40 नंबर का वेटेज होता है ना, 100 में। और यहीं आप ग्रुप डी की बात करेंगे तो लगभग 30 नंबर का वेटेज यहाँ होता है, ठीक है। तो चीज़ें, चलिए, आपकी क्लास इसी तरीके से आगे कंटिन्यू आएंगी जब तक आपका परिचारक का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। साथ ही इसी क्लास से हम लोग, है ना, आपके रेलवे के एग्ज़ाम और जितने भी साइंस का जहाँ से भी पूछा जाता है ना, जिस भी एग्जाम में साइंस का पूछा जाता है वो सभी के लिए समारोह से उपयोगी है, ठीक है। पढ़ते रहिए।